हेलो दोस्तों, तो पहले हमने वीडियो में देखा था कि ऑब्लिक सेक्शन या ऑब्लिक प्लेन पे कोई स्ट्रेसेस होंगी तो किस तरह की होगी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर लिंक दे रहा हूं, पहले वो वीडियो देखिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा ये वाला टॉपिक। ओके, तो उसमें मैंने ये बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस एक निकलेगी सिग्मा एन और एक निकलेगी शियर स्ट्रेस। तो दो स्ट्रेसेस उसमें आती हैं। तो हमारे पास एनालिटिकल मेथड है और ग्राफिकल को हम कहते हैं मोहर सर्कल। तो देखिए, एनालिटिकल मेथड काफी लंबा है, तो मैं हर एक केस के लिए अलग अलग वीडियो तैयार करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं एक बार एनालिटिकल मेथड को कंबाइन करके दिखा देता हूं ताकि आपको कहीं एमसीक्यू में इजी से याद हो सके ये चीजें। तो होता क्या है कि कोई बॉडी है हमारे पास, ऐसे कोई बॉडी है और उस बॉडी पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं। तो अलग अलग तरीके से जैसे फोर्सेस लगेंगी तो हर एक केस में उसका सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस कितना आएगा उसके लिए फॉर्मूलाज हैं जो हमारे काम के हैं। तो सबसे पहले ये है कि अगर मेरे पास फोर्स जो है वो सिर्फ एक ही साइड लगे, यहां पे एक्स डायरेक्शन में ही लगे, सिर्फ एक ही फोर्स लगे, वो भी सिर्फ इसी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, चाहे वो कोई भी हो सकती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है, डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन, तो उसके लिए क्या फॉर्मूले होंगे। ओके, और दूसरा हम कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे कि हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस है लेकिन वो मेरे पास दो डायरेक्शन में लग रही है, एक इधर भी लग रही है, ओके, वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन दोनों साइड लग रही है। टू प्लेन्स, दो प्लेन है तो दोनों पे लग रही है। ओके, तो हमारे पास मान लो तीसरी एक कंडीशन आती है जिसमें हमारे पास शियर स्ट्रेस लग रहा है, ऐसे दे लगाते हैं, तो शियर स्ट्रेस लग रहा है इन वन प्लेन, शियर स्ट्रेस इन वन प्लेन। ओके, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आगे वाले केसेस में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट और शियर स्ट्रेस कॉम्बिनेशन में भी आएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं कि सिग्मा एन कैसे निकाल सकते हैं इस केस में, इस केस में, इस केस में। इसी तरह हमारे पास शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस कितना कितना होगा और कौन कौन सा फॉर्मूला उसका होगा वो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। तो इस केस में हमारे पास सिग्मा बाय 2 माइनस सिग्मा बाय 2 cos 2 थीटा, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, और शियर स्ट्रेस के लिए हमारे पास है सिग्मा बाय 2 sin 2 थीटा, तो आपने इसको फॉर्मूला को याद कर लेना है। ओके, इसी तरह हम आगे वाले में चलते हैं कि जो हमारे पास यहां पे क्या था, एक प्लेन में, यहां पे दो प्लेन में जब स्ट्रेस होगा तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा सिग्मा एन टाउ का। तो इसमें होगा हमारे पास सिग्मा एक्स, देखिए ये है एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 इंटू cos 2 थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एन का। और हमारे पास टाउ का लिए सिग्मा एक्स अपॉन माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा, ये किसके लिए फॉर्मूला है, जब टू हमारे पास स्ट्रेसेस हैं दो डिफरेंट प्लेन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला होगा हमारे पास। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, शियर स्ट्रेस के लिए। तो शियर स्ट्रेस के लिए हमारे पास सिर्फ शियर स्ट्रेस जब लगेगी तो सिग्मा एन और टाउ क्या, और फिर से मैं कहूंगा वो वाली वीडियो नहीं देखिए तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये सिग्मा एन और टाउ है क्या, ठीक है। तो मैं एक बार बता दूं आपको कि यहां पे मैं थीटा एंगल कोई भी ले रहा हूं, थीटा एंगल ले रहा हूं, उसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है। वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या कर रहा हूं मैं, सारा कुछ क्यों सिग्मा एन टाउ निकाल रहा हूं। तो इसमें आएगा टाउ एक्स वाई, ये शियर स्ट्रेस जो लग रही है साइन 2 थीटा, और साथ यहां पे जब टाउ निकालना है तो इस केस में हमारे पास ऑब्लिक प्लेन में तो माइनस वैल्यू आ जाएगी टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है, तीन हमारे पास अलग अलग केसेस हैं, तो अलग अलग के लिए, तीनों के लिए अलग अलग केसेस हैं, तो अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट केस के लिए पास केस जिसमें क्या होगा कि डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, नेक्स्ट केस है जिसमें हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है एक प्लेन में और साथ में शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, ठीक है, कॉम्बिनेशन आ गया। तो एक आ गया डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है इन वन प्लेन
और कॉम्बिनेशन किसके साथ है, कॉम्बिनेशन प्लस इसका है कि हमारे पास शीयर स्ट्रेस भी लग रहा है, शीयर स्ट्रेस लग रहा है, शीयर स्ट्रेस लग रहा है इन वन प्लेन। तो ये अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसके केस में हमारे पास ये बॉडी है और इसका हमारे पास देखिए ये स्ट्रेस आ गया डायरेक्ट और साथ में आ गया हमारे पास शीयर, तो ये केस आ जाए तो ठीक है। और दूसरा केस हमारे पास क्या आ जाएगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है लेकिन दो प्लेन पे, डायरेक्ट स्ट्रेस लग रही है, डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू प्लेन, दो प्लेन पे लगे तो ओके। और प्लस कॉम्बिनेशन किसका है, कॉम्बिनेशन है शीयर स्ट्रेस लग रही है और साथ में एक शीयर स्ट्रेस भी लग रही है। उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास ये देखिए यही बॉडी है हमारे पास, लेकिन इसके पास हमारे पास इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में टेंसाइल या कंप्रेसिव कोई भी हो सकता है। टेंसाइल के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव के लिए नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। और ये इसके जो हमारे पास शीयर स्ट्रेस है, शीयर स्ट्रेस में अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वैल्यू और एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, ये y आ गया और यहां पे टाउ एक्स वाई ये भी हमारे पास कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो देखिए कितना मुश्किल होता है, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारे पास इसमें जो सिग्मा एन होगा वो कितना होगा और टाउ कितना होगा ये वैल्यू देखनी है। इसी तरह हमारे पास सिग्मा एन यहां पे, ठीक है, सिग्मा एन यहां पर भी वैल्यू देखनी है और टाउ की वैल्यू यहां पर भी देखनी है। तो हमारे पास ये वैल्यू याद करने वाली है ओके। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें ये है सिग्मा एक्स और ये है टाउ एक्स वाई ओके। तो सिग्मा एक्स बाय 2 माइनस सिग्मा एक्स बाय 2 cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये आ जाएगा इसके लिए फॉर्मूला ओके। और हमारे पास ये शीयर स्ट्रेस किस तरह से निकालनी है, सिग्मा एक्स बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारे पास किसका है, इसके लिए जब हमारे पास एक ही स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस और साथ में शीयर लग रहा है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन आ जाए तो सिग्मा एन निकालेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा एन निकालने के लिए ऑब्लिक प्लेन के लिए। बार बार यहां पे मैं बनाना भूल गया, तो ये ऑब्लिक प्लेन के लिए जो हो रहा है सब कुछ ऑब्लिक प्लेन के लिए हो रहा है ओके। तो ये फॉर्मूला है सिग्मा एन का। टाउ का क्या फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो ये था एनालिटिकल मेथड। 5 केस हमने देखे अलग अलग, सब में अलग फॉर्मूला, सिग्मा एन का टाउ का कितने बन गए, 5 के हिसाब से 10 फॉर्मूले बन गए ना इसके। तो 10 फॉर्मूले हर बार के लिए हर अलग फॉर्मूला, कितनी टेंशन वाली बात। तो मोहर आए, मोहर कहते हैं टेंशन मत लो, मैं बैठता हूं, मैं करता हूं कोई सोल्यूशन। वो कहता है यार आपको ज्योमेट्री बॉक्स है, कहता है हाँ जी है, पेंसिल स्केल और ये हमारे पास प्रोटेक्टर होता है, डी होती है, वो निकाल लो, टेंशन मत लो, मैं आपको करा के देता हूं ठीक है। उसने सिर्फ पेंसिल स्केल, प्रोटेक्टर और ये हमारे पास कंपास, इसकी हेल्प से हमें ये सारी वैल्यू से निजात दिला दी। वो कहता टेंशन ना लो, तो हमने सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है और उसी से ये सारी वैल्यू निकाल के दे दूंगा आपको, कितना अच्छा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोहर सर्कल सीखेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक, और सब केसेस के लिए हर के लिए अलग अलग वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिख दीजिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गेयर इंस्टीट्यूट। अगर उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।